एसीएल फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी क्यों महंगी होती है, कितनी महंगी होती है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलुरु। सो दोस्तों, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी एक बड़ी एडवांस सर्जरी होती है एसीएल की, जिसको ऑल इनसाइड मेथड से एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है, साथ में उसमें इंटरनल ब्रेस लगता है। तो आखिर इस सर्जरी में और कन्वेंशनल सर्जरी में रेट का क्यों फ़र्क आता है? सर्जरी कॉस्ट डिपेंड करती है दोस्तों की क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट के, इम्प्लांट कितने कॉस्टली हैं, क्वालिटी क्या है, कॉस्ट कितने में आ रही हो, कितने ज़्यादा इम्प्लांट, क्वांटिटी ऑफ इम्प्लांट कितना है। दूसरा, आप कौन से हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हो, हर हॉस्पिटल के ओटी चार्जेस फ़र्क होती है। जो बड़ा हॉस्पिटल होगा उसमें ओटी चार्जेस ज़्यादा होंगे, रूम रेंट ज़्यादा होगा। जो छोटा हॉस्पिटल होगा उसमें ओटी चार्जेस भी कम रहेंगे, रूम रेंट भी कम होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारे कॉस्ट को डिटरमाइन करती है। तो पहली बात करते हैं कॉस्ट की। जब हम इंटरनल ब्रेस सर्जरी करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर जो इम्प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। नॉर्मल सर्जरी के अंदर एक बटन लगता है फीमर में, नीचे लगता है स्क्रू। अब बटन किस क्वालिटी का, अगर एंडो बटन है तो थोड़ा रीज़नेबल पड़ता है, वो फिक्स्ड लूप डिवाइस है, वो एडजस्टेबल नहीं है। हमेशा फिक्स्ड लूप डिवाइस सस्ते पड़ेंगे। जो फीमर का बटन है उसमें अगर फिक्स लूप है तो वो थोड़ा रीज़नेबल है। अगर एडजस्टेबल डिवाइस है, मतलब एडजस्टेबल डिवाइस का मतलब ये है कि जब हम बटन और ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो एडजस्टेबल डिवाइस होते हैं जो कि महंगे आते हैं। उसके अंदर भी जनरेशन है कि जनरेशन 1 का है, जनरेशन 2 का है, उस पर डिपेंड करती है कॉस्ट। पर कन्वेंशनल सर्जरी में 2 ही इम्प्लांट यूज़ होते हैं, एक बटन। अब बटन में अगर फिक्स लूप डिवाइस है तो सही सस्ती है, और एडजस्टेबल डिवाइस है तो महंगी है। जनरेशन 2 का एडजस्टेबल डिवाइस है जैसे कि टाइटो पार्टी जनरेशन 2, तो वो और महंगी हो जाती है बटन। स्क्रूज़ रीज़नेबली इतने महंगे नहीं रहते, बटन ज़्यादा महंगे रहते हैं अगर एडजस्टेबल है। तो इसमें सिर्फ 2 ही इम्प्लांट लग रहे हैं। वहीं मैं अगर इंटरनल ब्रेस सर्जरी की बात करूँ तो इसके अंदर फीमर में एक एडजस्टेबल बटन लगा रहता है, साथ में फाइबर टेप रहती है। नीचे टीबिया में एबीएस लूप होता है, नो बटन टाइट रोप। कॉनिकल बटन अलग से आता है आर्थरेक्स का, साथ में फाइबर टेप रहती है, और फाइबर टेप को फिक्स करने के लिए हमें सॉवल लॉक एंकर यूज़ करना पड़ता है। वो बटन पे नहीं बांधते फाइबर टेप, उसको एंकर के थ्रू बोन में भरी किया जाता है। तो ये इसमें 6 इम्प्लांट लग गए। एक होता है फ्लिप कटर जो यूज़ होता है ताकि हमारी हड्डी कम कटे और छेद छोटा हो। टोटल 6 इम्प्लांट लगे, और 6 के 6 काफ़ी एडवांस इम्प्लांट है और अभी लेटेस्ट है। डेफिनेटली दोनों के प्राइस में फ़र्क हुआ, क्योंकि इंटरनल ब्रेस सर्जरी महंगी हुई क्योंकि उसमें 6 इम्प्लांट लग रहे हैं, नॉर्मल सर्जरी सस्ती होगी उसमें 2 ही इम्प्लांट लग रहे हैं। पर इसके अंदर बेनिफिट मिलता है आपको, आप वेट बेयरिंग अगले ही दिन से कर सकते हो, पहले दिन से वेट डाल के चल सकते हो, बैंड कर सकते हो पैर, एक्सरसाइजेस फर्स्ट डे से चालू कर सकते हो अगर आपका आइसोलेटेड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो। अब जब पहले दिन से सारी एक्टिविटी चालू करोगे, पहले दिन से ही आप एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी जो मसल्स है वो डीजनरेट नहीं होगी, आपका काम का लॉस नहीं होगा। ये मसल बहुत जल्दी ग्रो करेगी क्योंकि हम बहुत जल्दी एक्सरसाइज कराएंगे। ये मसल्स बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर इंजरी को बचाने के लिए। तो कल को अगर आप गिरते हो 6 महीने के अंदर ऑपरेशन के बाद, 2 चीज़ें आपको बचाएगी इंटरनल ब्रेस सर्जरी। पहली, फाइबर टेप, उसको टूटने से बचाएगा। दूसरी, आपकी मसल्स जो कि एक्टिव और स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों ही चीज़ें डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है कन्वेंशनल सर्जरी में। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पहले दिन से चालू रहते हैं, तो इसीलिए इसमें फिलर के रेट काफ़ी कम होते हैं। इस सर्जरी की कॉस्ट दोस्तों लगभग 2 लाख से चालू होती है और बढ़ते बढ़ते 3 लाख 4 लाख तक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हो। और एसीएल के साथ साथ कहीं मेनिस्कस रिपेयर करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, या कोई और एमसीएल, एलसीएल या पीसीएल का रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। सर्जरी एक ही बार होती है दोस्तों, बार बार में नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, जो भी बेस्ट अवेलेबल है इस वर्ल्ड के अंदर वो डिसीजन लें, क्योंकि एक बार सर्जरी होगी दोबारा नहीं होगी। आप आज एक कोई रीज़नेबल कार खरीद सकते हैं, उसके बाद अगर पसंद नहीं आए तो अपग्रेड कर सकते हैं, सर्जरी को आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अपने सर्जन का चुनाव ढंग से करें, इम्प्लांट्स का चुनाव ढंग से करें, अच्छे इम्प्लांट्स यूज़ करें। रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, 6 महीने तक लगातार एक्सरसाइज करें, जैसा आपका डॉक्टर बता रहा है उसकी गाइडेंस में करें, और धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाएं अप टू स्पोर्ट्स लेवल तक की, बैक टू स्पोर्ट्स लेवल तक की एक्सरसाइजेस करनी ही है। तभी आपके नए लिगामेंट को बचाव मिलेगा मसल्स के द्वारा, नहीं तो वो वापस भी टूट सकता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कॉस्ट के बारे में या अपनी इंजरी के बारे में, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।